बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की पार्टीशंस के ऊपर ना, कि हार्ड डिस्क की जो पार्टीशंस होती हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं, और उनको अगर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के दौरान हमने उसके साइज़ को बदलना हो, उनको बड़ा छोटा करना हो या उनको मैनेज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे तो जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं, पार्टीशन को नया भी बना सकते हैं। पार्टीशन बेसिकली क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क एक है लेकिन आपने उसको लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ताकि कल कलां को अगर विंडोज़ की वजह से ये पार्टीशन आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपका ये डाटा ज़ाया ना हो। इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर की अगर मिसाल दूँ तो इसमें आप देखें कि ये 117 GB की पार्टीशन है, ये 250 GB की पार्टीशन है और ये 97 GB की पार्टीशन है। और अगर आप गौर से देखें तो इसका साइज़ जो है ना ये कम हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुकी है। ये दोनों पार्टीशंस हमारे पास हैं। ठीक है जी, तो आज की हमारी जो टास्क है वो ये है कि ड्यूरिंग विंडोज़ इंस्टॉलेशन डाटा को लॉस किए बगैर, डाटा को डिलीट किए बगैर, फॉर्मेट किए बगैर पार्टीशंस के साइज़ को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, नई पार्टीशन कैसे क्रिएट की जा सकती है, दो पार्टीशंस को कैसे मिलाया जा सकता है। यानी हम डिस्क पार्टीशनिंग का काम सीखेंगे लेकिन विद इन विंडोज़ इंस्टॉल्ड, यानी विंडोज़ इंस्टॉल्ड होगी, विंडोज़ भी डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी पार्टीशंस की तादाद, साइज़ या उनमें कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा। आम तौर पे ये काम हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के दौरान करते हैं और हमें इसके लिए विंडोज़ को लॉस करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, लेकिन आम जो है, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो पार्टीशन को मैनेज करने की हमें सहूलत देते हैं। ठीक है, हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड। मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड के नाम का ये सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात करेंगे। अब इसमें आप देखें, आप गूगल करें मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड को और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ये मिनी टूल की वेबसाइट है। ठीक है जी, यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड नाउ का बटन है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने जो है ये पूछेगा जी कि आपने फ्री वाला वर्जन करना है। डेफिनेटली हम फ्री वाला करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप उसी तरह जिस तरह आपने बाकी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना सीखा है, ये इसका फोल्डर है जहाँ ये आ गया हुआ है, यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे तो सिंपली इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये चूँकि थोड़ा ये सिस्टम के बहुत जो डीप रिसोर्सेज होते हैं उनको जाके एक्सेस करता है, इसलिए ये मैसेज आया है कि ये प्रोग्राम जो है ना ये वायरस हो सकता है, तो इसको आपने रन करना है या नहीं करना। ठीक है, बहरहाल आप इसको रन करें, इंस्टॉल करें बिल्कुल बेफिक्र होके, इसमें कोई वायरस नहीं है। समझ आ गई बात की। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, हाँ आ जाऊँगा मैं मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड जी। ठीक है जी, पार्टीशन विज़र्ड पे यस किया, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने लोड हो गया। ध्यान से काम करना है, ये जहन में रखिएगा, ध्यान से। आपकी एक गलत कमांड से आपकी विंडोज़ भी करप्ट हो सकती है, आपकी पार्टीशन डिलीट भी हो सकती है, आपकी पार्टीशन लॉस भी हो सकती है। यानी बजाय ठीक करने के आप गलत ना कर दें, ध्यान से। बहुत सादा इसका इंटरफेस है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, ये आपकी टोटल हार्ड डिस्क है जो 500 GB की है, इसका एक हिस्सा 350 GB है। ये जब हम विंडोज़ करते हैं ना तो ये 350 MB है, ये खुद ब खुद एक पार्टीशन बन जाती है जिसको विंडोज़ का सेटअप इस्तेमाल कर रहा होता है। हमारी एक पार्टीशन ये C है, उसके बाद ये दूसरी है, उसके बाद ये तीसरी है। साइज़ भी बता रहा है कि कितने कितने साइज़ इसके इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे ये लिस्ट की सूरत में बता रहा है, यहाँ ये ग्राफिकली आपको दिखा रहा है। C जो है 117 GB है, ये इतनी GB प्राइमरी है, ये इसकी टाइप्स बता रहा है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर जो काम कर सकते हैं, नंबर 1 हम कर सकते हैं जी कॉपी पार्टीशन विज़र्ड, कॉपी डिस्क पार्टीशन विज़र्ड। ठीक है जी, हम जो काम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी आपने ये C को सिलेक्ट किया तो ये देखो इसके रिलेटेड ऑप्शन आ गई। फॉर्मेट करनी है, डिलीट करनी है, मूव करनी है, एक्सटेंड करनी है, मर्ज करनी है, स्प्लिट करनी है, कॉपी करनी है, क्या करना है। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करो मैंने ये F को सिलेक्ट करता हूँ, F के बाद मैंने अब आके इसे कहा
कि यार ना इसको मैं एक्सटेंड या रीसाइज करना चाहता हूँ या मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज मिलाना, एक्सटेंड, सिंपल बातें हैं। मैंने इसे कहा कि जी मैं इसके साथ डाटा को नहीं कुछ नहीं होगा, ये सारा कुछ डाटा सेफ है, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं कि इसमें कोई डाटा लॉस नहीं होगा, कोई पार्टीशन फॉर्मेट नहीं होगी। अब हम यहाँ आए, मैंने कहा एक्सटेंड मूव और रीसाइज पार्टीशन। मेरे पास ये पार्टीशन मौजूद थी 97 GB की। वो कहता है कि पार्टीशन साइज़ जो है ना, अनएलोकेटेड स्पेस चूँकि इसमें ज़ीरो है, आपकी इस पार्टीशन के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो इसको दी जा सके। ठीक है, देखो मैंने कहा कि इसको मूव और रीसाइज करो, तो उसने मुझे बता दिया कि ये पहले ही इतने GB की है और चूंकि अन स्पेस नहीं है इसलिए इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास को अनएलोकेटेड पड़ी होगी तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखें, मैंने इसे कहा एक्सटेंड पार्टीशन, मैंने ये कमांड लगाई, मैंने कहा D है 250 GB की है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये हमारे पास साइज़ है D पार्टीशन का, ध्यान से देखना, ये वाली जो पार्टीशन है सॉफ्ट डाटा, ये वाला इस वक्त इसका है 250 GB है। वो कह रहा है कि एक्सटेंड मैं इसको करता हूँ, एक्सटेंड पार्टीशन FU, इसको मैं करूँ और डाटा कहाँ से लूँ, तो स्पेस चूँकि विंडोज़ में से ये स्पेस नहीं देगा, ठीक है, जो C पार्टीशन है इसमें से कहता है कितनी स्पेस इसको दे दूँ मैं। समझ आ रही है बात की? एक्सटेंड का मतलब है ना, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो कहाँ से लूँ जगह, ये वो कह रहा है कि F है और कहाँ से लूँ, मैं D से ले लूँ, ये D पार्टीशन है आपकी। मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो। यहाँ से कितनी लेनी है ये वो पूछ रहा है जी, 39 GB ले लूँ। मैं ऐसे कहता हूँ जी कि तुम ना यहाँ से जो है ना, हम आसानी के लिए, हम तो सिर्फ समझना है ना, हम इसे कहते हैं कि जी तुम सिर्फ यहाँ से ये 9 GB ले लो। ठीक है, अब वो क्या बता रहा है ये पढ़ो, न्यू साइज़ इसका जो है वो 106 GB हो जाएगा और इसका 241 हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये 250 है और ये 97 है। तो अब आप समझ आ रही है, इस तरह आपने अपनी एक छोटी पार्टीशन को बगैर डाटा लॉस की ये बड़ा कर लिया। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखें साइज़ बड़ा हुआ नज़र आ गया ना, लेकिन अभी सिर्फ इसने दिखाया है। अब आप अपनी चेंजेस को जब अप्लाई का बटन दबाएंगे तो ये चेंजेस यस नो मांग के थोड़ी देर के लिए आपके सामने ये सिस्टम चलेगा, और डिपेंडिंग ऑन योर साइज़, अगर आपने ज़्यादा साइज़ दिया है तो ज़ाहिर है ज़्यादा देर लगेगी, कम साइज़ दिया है तो ज़ाहिर है कम देर, क्योंकि देखो एक पार्टीशन की स्पेस दूसरे को मिलनी है, तो हो सकता है उस जगह डाटा पड़ा हो जहाँ जो जगह उसने उसको देनी थी, तो जाहिर है वो उसमें ये देख रहे हो ना, चेकिंग फाइल सिस्टम रीसाइज टोटल, तो वो डाटा भी कॉपी करेगा पहले, फिर जगह को खाली करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि यहाँ पे कितनी देर लगती है। समझ आ रही है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यहाँ पे कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। अगर आप विंडोज़ के अलावा किसी पार्टीशन को बड़ा और छोटा करते हैं तो फिर आपकी विंडोज़ रीस्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सी पार्टीशन में कोई चेंजिंग्स करते हो जिसमें आपकी विंडोज़ है, तो फिर हो सकता है कि सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट मांगे, और रीस्टार्ट मांग के शुरू में इस अमल को शुरू में कंप्लीट करके फिर दोबारा विंडोज़ को वो लोड कर सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से आप यहाँ से नई पार्टीशन भी बना सकते हैं। मसलन अगर हम यहाँ पे न्यू पार्टीशन पे क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा कि जी कहाँ से मैं जगह लूँ, हम कहते हैं डी में से जगह ले लो। ठीक है, तो वो एक नई पार्टीशन डी को कट करके, बेसिकली उसका मतलब है स्प्लिट करना। यानी ये दो चार लफ्ज़ ध्यान से समझ लो। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, मर्ज का मतलब मिलाना, स्प्लिट का मतलब तोड़ना। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर दूसरी ऑप्शन क्या थी, मूव और रीसाइज, यानी आप पार्टीशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा काम इसी से हो जाता है। हम एक पार्टीशन को छोटी है उसको बड़ा करना चाहते हैं, आमतौर पे ये सिचुएशन आती है, हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये अभी आपके सामने हमने एक्सटेंड का काम किया। अगर सी में विंडो है तो उसका साइज बड़ा करना होगा, फिर भी हाँ जी, फिर भी सेम, अभी मैं करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी इसमें जो आप काम करोगे डाटा आपका लॉस नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट करेगा, ये बस ज़्यादा से ज़्यादा ये रीस्टार्ट मांगेगा, क्योंकि अगर विंडोज़ की पार्टीशन में थोड़ी बहुत चेंज करनी है ना, तो उसके लिए हो सकता है ये रीस्टार्ट मांगे, सबके लिए नहीं, यानी सारे ऑपरेशंस के लिए नहीं, चंद ऑपरेशंस के लिए ये रीस्टार्ट मांग सकता है। इस बात की समझ आ गई? यहाँ से देख लो, अगर कोई भी, ये देखो ना, अब कॉपीइंग डाटा आ गया ना, कि जो हमने 9 GB या 8 GB उसे जगह मांगी है ना, उस जगह को पे डाटा पड़ा हुआ है, पहले वो उस डाटा को उठा के उसी पार्टीशन के ऊपर कहीं और रखेगा, फिर उस खाली जगह को जो है वो इसके साथ
मिलाएगा। समझ आ रही है ना? तो इसलिए ये थोड़ा बहुत इसकी कॉस्ट टाइम के हवाले से हो सकती है। ये देखें, अब अगर आपने स्प्लिट करना हो, ये इसका भी साइज़ हमने चेंज कर लिया, सी का भी और इसका भी। अगर स्प्लिट करना हो तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट की ऑप्शन आ जाएगी, मर्ज मिलाना, एक्सटेंड साइज़ को बढ़ाना। अब हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आ रही है कि नो फ्री MBR स्लॉट। असल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टीशंस बना सकते हैं इसके अंदर ना, तो चूँकि इसमें 3 से ज़्यादा पार्टीशंस नहीं बन सकती, इसलिए उसने कह दिया है कि आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है ना? हाँ जी, इस वजह से उसने उसको बता दिया। अगर हमने ये तीनों को प्राइमरी ना बनाया होता, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी हैं, इस वजह से वो कह रहा है कि अब मज़ीद प्राइमरी नहीं बन सकती। ठीक हो गया? तो अदरवाइज़ अगर आपके पास 2 होती तो उसने डेफिनेटली जैसे ही आपने स्प्लिट करना था ना, तो उसने उसी वक्त आपसे पूछ लेना था। कॉपी की ऑप्शन है वो, कॉपी पूरी पार्टीशन को उठाएगा, ये पूछेगा जी कौन सी पार्टीशन है, उसको उठा के पूरी को दूसरी पार्टीशन पे कॉपी कर देगा। पूरी पार्टीशन ये खत्म हो जाएगी। कौन सी? नहीं, ख़त्म नहीं होगी। कॉपी का मतलब ये है, होता ही नहीं। कॉपी का मतलब है एक डिस्क का डाटा दूसरी पे आपने जो है ना वो कॉपी कर देना। खाली भी नहीं वो वैसे हाँ जी, इसमें आम तौर पे जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, मिसाल के तौर पे उसमें एक तो डिलीट है। डिलीट भी उस सूरत में करनी है अगर आपको कन्फर्म है कि ये पार्टीशन मैंने ख़त्म करनी है, तो यहाँ से करेंगे। ठीक है? अगर आपने मर्ज करनी है, 2 को मिलाना है, ठीक है, अगर आपने रीसाइज़ करना है या आपने इसको एक्सटेंड करना है, रीसाइज़ भी साइज़ को बदलना, बड़ा करना या छोटे करना, उसमें तो वही काम है तकरीबन एक्सटेंड। हाँ जी, ये कॉपी हो गया जी।